तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल। पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के क्वेश्चन करा चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ाई करना, मतलब इस वीडियो पे आ चुके हैं, तो आप पूरा लास्ट तक देखेंगे। आज हम कम से कम 10 क्वेश्चन तो करने वाले ही हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम और उसका न्यूमेरिकल, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ का धारा का नियम, दोनों पर के न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, पहला जो पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 16 ही है। वो ही किरचॉफ के धारा का नियम और किरचॉफ के वोल्टता का नियम, दोनों के नियम पे आधारित न्यूमेरिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर आपके पास बुक नहीं है भाई तो क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन जो 16 नंबर है नई बुक में आया है, ठीक है। इस बार 2024 का नया सेट जो है उसमें आया है, पुरानी बुक में नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। हमारे पास फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लिखा था ये टीचर डे का है, ठीक है बच्चों। देखो सुनो, आज हम पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें फिगर दिखा है, बन रहा है भाई, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना, फिगर मुझे दिया है, बना लें पहले। देखो यहाँ कह रहा है कि एक बैटरी दी है जो 5 वोल्ट का है, क्योंकि जहाँ तुम्हें स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है वहाँ मुझे नहीं दिखता, मुझे सिर्फ यहाँ दिख रहा है, ठीक है। मुझे बनाना पड़ेगा। देखो एक 5 वोल्ट का है, एक 2 ओम का है, ठीक है। इधर उसके बाद लगा है इसमें 4 ओम। कितना लगा भाई? इधर लगा है 4 ओम का। आवाज़ वगैरह क्लियर है? हाँ भाई देखो इधर क्या लगा, ठीक, अमीटर लगा है, ठीक है। और नीचे लगा है प्रतिरोध। क्या लगा है? प्रतिरोध। यहाँ एक प्रतिरोध लगा है 6 ओम का। कितने ओम का? 6 ओम का, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना भाई, इधर 6 ओम का है, ठीक है। अब यहाँ 2 ओम का था, ठीक है। सवाल वालों ने कहा है दिए गए परिपथ की सहायता से अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। जो अमीटर लगा है इसमें कितनी धारा जा रही है मुझे ही निकालना है। सिंपल लॉजिक, ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए सेल का धन प्लेट है, ऋण प्लेट है, कोई दिक्कत। धन प्लेट से करंट निकली, मान लीजिए आई। कितनी आई? आई करंट आई है। तो जो आई करंट आएगी, यहाँ देखो 2 भाग है, तो श्रेणी क्रम में धारा बढ़ जाएगी। देखो सॉरी समांतर क्रम में। यहाँ मान लीजिए I1 गया, इसमें कितना आएगा? I2। अब देखो इधर I1 आया तो मतलब अमीटर में कितना जाएगा? अमीटर में कितनी करंट आएगी? I1, सही है ना। और इस वाले अमीटर से जो करंट निकलेगी इधर कितना आएगा भाई? I1। इसमें कितना आ रहा है? I1। इस वाले 4 ओम से कितना आएगा? I2। यहाँ I1 और I2 मिलके फिर से क्या बन जाएगा? I, क्योंकि I टूटा था, फिर से यहाँ I जब हो गया निकल जाएगा। ये धारा आपको बांटनी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख देते हैं किरचॉफ के, आपने नियम पढ़ा होगा किरचॉफ का धारा का नियम, KCL, किरचॉफ सर्किट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। देखो अगर हम देखेंगे यहाँ कुल धारा कितनी आई? आई है। कुल धारा भाई कितनी है? आई। जो आई करंट होगी वो I1 यानी पहली और दूसरी धारा के जोड़ के बराबर, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? आई जो है वो I1 प्लस I2 के जोड़ के क्या है? बराबर है। अब देखो आप इसमें अगर आपको पूछा है अमीटर का पाठ्यांक यानी आपको I1 निकालना है। देखो अमीटर में कितनी धारा गई? I1। तो मुझे I1 निकालना है। क्या निकालना है? I1। यहाँ लिख दे, कहीं लिखना होगा तो क्या निकालना है मुझे भाई? I1 निकालना है। यहाँ दिख रहा है ना, मुझे क्या निकालना है? I1। अब सुनो, देखो अगर हम इस सर्किट को एक मतलब मान लें लूप, तो इसका नाम मान लो या फिर कैसे मान लेते हैं? लूप एक है, दूसरा लूप है, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो आपकी मर्जी के है। हम मान लेते हैं क्लॉकवाइज में, ठीक है। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हो, हम इसको मान लेते हैं क्लॉकवाइज। कोई दिशा मान सकते हो, जो मानना, ध्यान रखना किरचॉफ की वोल्टता का जो नियम होता है KVL, किरचॉफ का दूसरा नियम है। इसमें क्या नियम होता है कि जितना विद्युत वाहक बल होता है उसका योग प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योग के क्या होता है? बराबर। तो इस वाले लूप में देखो, इसमें वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट का। यहाँ लिख लेना किसमें? लूप 1 में। लूप 1 में देखो भाई कितना वोल्टेज है? 5 वोल्ट। हम नियम क्या है? जो वोल्टेज होगा प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होगा। इसमें धारा कितनी आ रही है? I2। प्रतिरोध कितना है? 5। इस वाले लूप में बात कर रहे हैं, पहले वाले में धारा कितनी है? इसमें I2 और प्रतिरोध कितना है? 4 ओम का, यानी 4 का हम गुणा कर देंगे I2 में, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन है। देखो हमारे लूप की डायरेक्शन, धारा नीचे आ रही है, लूप भी नीचे आ रहा है, यानी लूप की डायरेक्शन धारा की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर जो और लेंगे हम उसको किस में लेंगे? प्लस में। अब देखो इधर देखो नीचे, ये 2 ओम में, इसमें धारा नीचे इधर आ रही है, धारा किधर आ रही है? इधर साइड में। धारा इधर आ रही है और देखो लूप की डायरेक्शन भी इधर है,
यानी लूप की डायरेक्शन और धारा दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी इसको क्या लेंगे पॉजिटिव में, तो धारा कितनी है I और प्रतिरोध कितना है 2, यानी कि 2 का गुणा किस में कर देंगे I में, और दोनों सेम डायरेक्शन यानी प्लस में लेना है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में क्या लगता है प्लस, पता ही होगा कि मतलब जो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होगा उनका योग करना है। इसके आगे ध्यान रखना, अगर सेम डायरेक्शन में तो प्लस, उल्टी डायरेक्शन में है तो क्या लेना है माइनस। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर 5 ऐसे रहना, तो आपकी मर्जी करे, सुनो ये 4I2 हो जाएगा। आप चाहो तो यहीं पर I की वैल्यू रख दो, क्योंकि मुझे सॉल्व करते वक्त अभी मुझे I1 I2 में समीकरण बनेगा, तो 2 लिखे रहने दो जहाँ पर I है। देखो I के स्थान पे कितना होगा I1 प्लस का I2, ठीक भाई। ये 2 ऐसा लिखा है I के स्थान पे I1 प्लस I2, ये 5 बराबर 4I2, इधर सॉल्व कर लेना 2I1, इधर कितना होगा 2I2। अब सुनो देखो, इसको हम जोड़ लेंगे तो 5 बराबर कितना होगा, ये 4I2, रुक जाओ 4 और 2 कितना होगा 6I2 और प्लस का 2I1, समीकरण मान लेते हैं इसको 2। अभी तक आ रहा है भाई कोई दिक्कत? अब देखो लूप 2 में बात करते हैं। लूप कौन सा? दूसरा। इस वाले लूप में देखो यहाँ लिख लेना लूप किसना, लूप सेकंड में, यहाँ दिख रहा है भाई ना लूप 2 में, ठीक है। देखो लूप 2 में क्या है, अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें जो है विद्युत वाहक बल नहीं है। इस वाले लूप में कोई विद्युत वाहक बल है, कोई वोल्टेज नहीं है। तो अगर हम नियम होता है कि जितना विद्युत वाहक बल होता है उसका योग, यहाँ विद्युत वाहक बल नहीं है तो कितना लेंगे 0 ले लेंगे, बराबर क्या होगा, इसमें 2 प्रतिरोध है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। देखो इसमें देखिए, अगर इस वाले बात इसमें देखो 6 ओम में, तो 6 ओम में धारा नीचे जा रही है, धारा कहाँ जा रही है नीचे को, और लूप की डायरेक्शन नीचे है, यानी लूप के चलने की दिशा और धारा की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों सेम में है तो क्या लेनी है प्लस, तो 6 का गुणा होगा I1 में, कितना हो जाएगा 6I1, लेकिन दोनों सेम है तो क्या लेनी है प्लस। अब यहाँ यही बात समझ लो, यही गलत होगा आपका, गलत होगा तो इसमें देखो अगर ये लूप की डायरेक्शन कहाँ जा रही है ऊपर, ध्यान समझिए, लूप कहाँ जा रहा है ऊपर, लूप कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ लूप ऊपर जा रहा है, धारा कहाँ रही नीचे, धारा की डायरेक्शन नीचे है, लूप की डायरेक्शन ऊपर है, दोनों अपोजिट है। यानी इसको अगर हम लेंगे तो इसमें 4 का गुणा किस में होगा I2 में, लेकिन नीचे है ये ऊपर है लूप, तो इसमें हम जो क्या लेंगे माइनस में, तो यहाँ पर 4 का गुणा किस में हो जाएगा I2 में, ठीक भाई। और इसमें धारा नीचे आ रही है, लूप ऊपर जा रहा है, तो उल्टा है यानी माइनस लगाना पड़ेगा, गलत मत करिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा माइनस लगेगा, ठीक है। अब सुनो देखो 0 बराबर कितना हो जाएगा, 6 का गुणा करो 6I1, ये प्लस माइनस माइनस का 4I2, ठीक है। इसके बाद इसको इधर ले आए अगर हम चाहें तो कितना हो जाएगा प्लस, माइनस उल्टा प्लस 4I2 बराबर 6I1। मुझे चाहिए क्या, मुझे निकालना है I1। अगर I1 निकालना है तो I2 की वैल्यू यहाँ पर रख दो, I1 निकल जाएगा। यहाँ दिख रहा है भाई, नीचे लिख दें या फिर इधर लिखते हैं, सुनो देखो यहाँ से अगर तुम I2 निकालोगे तो I2 बराबर देखो 4 कहाँ जाएगा बट्टे में, 2 से काटना हो काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 3 बार गया। यानी अगर देखोगे तो यहाँ लिखा है 3I1, ठीक है ना 3I1। और इधर देखो ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, 3/2I1। इस वाले का मान मतलब इस I2 का मान हम कहाँ रख देंगे, इस I2 का मान रख देंगे समीकरण किसमें, कहाँ गया 2 में, तो लिख लेना I2 का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, ठीक है। आगे देखो अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे I2 की वैल्यू तो कितना बनेगा बताओ, रख के बताओ भाई कितना बनेगा। देखो यहाँ पर कितना लिखा है 5 बराबर, इधर लिखा है 6, और देखो I2 के प्लेस पे कितना आएगा, जहाँ I2 था वहाँ आ जाएगा 3/2I1, 3/2I1, और प्लस में कितना लिखा है I1, 2 3 6, 3 बार जाएगा, तो 3 त्रिक का 9, और क्या बन गया I1 प्लस का 2I1, 9 2 11, 9 2 11 क्या I1। यानी अगर तुमको I1 निकालना है तो भैया एक बट्टे में जाएगा, तो I1 बराबर कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई 5/11, ठीक है। ये नीचे जाएगा, ठीक है, तो मतलब 5/11 यहाँ नीचे लिख देना सुंदर सुंदर लाइन में। अतः अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर पढ़ लेना यार, राइटिंग हमारी, ठीक है। अमीटर का पाठ्यांक कितना है भाई, तो 5/11 क्या एम्पियर। आप इसको नोट करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही से क्लियर है, आवाज़ वगैरह भाई। हाँ भाई सब कुछ सही दिख रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। अब
कौन सा 17 16 नंबर नोट कर लिए ना। आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा नीचे, बाद में कमेंट करके हम आपको देख लेंगे, ठीक है। फिर से बता देंगे दोबारा। रफ करते हैं भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर नोट कर लिया करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो गया। 17 देखो फिगर इसमें भी दिया गया है। आप लोग फिगर बनाएंगे तो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। बनाओ फिगर, बनाओ बनाओ बनाओ। देखो ये सब फिगर वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़े से मतलब देखने में डिफिकल्ट लगते हैं बस। देखो दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है भाई। विद्युत वाहक बल मुझे दिया है 12 वोल्ट का। यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख ले भाई, 17 नंबर क्वेश्चन है। फिगर आप बनाइएगा। विद्युत वाहक बल दिया है, यानी ई का मान कितना दिया है 12 वोल्ट। मुझे भी बनाना पड़ेगा क्योंकि बिना बनाए सवाल लग नहीं पाएगा। तो बना दे भाई। इधर देखो यहाँ कितना लगा है 40 ओम। कितना लगा है यहाँ पर 40 ओम, ठीक है। सही कर लीजिएगा 40 ओम। राइटिंग समझ लीजिएगा भाई, ठीक है। सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर। देखो यहाँ पर एक क्या है, एक कुंजी है के, ठीक है। यहाँ पर लगा है 40 ओम का। आप लोग बना लीजिए फिगर। धीरे धीरे से सवाल को लगाना है, ठीक है। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना है। गाना गाना आता नहीं है, गा लेते हैं लेकिन। देखो यहाँ पर क्या लगा है सर, यहाँ पर लगा है 12 वोल्ट की बैटरी। धन प्लेट है, माइनस है, फिर धन है, फिर ऋण है, ठीक है। इसको लगा दिया गया एक अमीटर से। इधर अमीटर में एक प्लस सिरा है, माइनस सिरा है, ठीक है। उसके बाद बस इक्वल दिया है, ठीक है। देख लीजिएगा। अब फिगर वालों ने बोला है कि विद्युत वाहक बल कितना है भाई 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य है। और यहाँ लिखा था कि 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। कितना वोल्ट भाई 12 वोल्ट। अब सुनो आगे क्या बोला है सवाल वालों। कह रहा है अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। इस अमीटर में कितनी करंट आई है ये निकालना है। जब बोलेगा अमीटर का पाठ्यांक इतना, मतलब इसका मतलब है कि अमीटर में कितनी करंट जा रही है, ठीक है। अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए जब कुंजी के खुली हो। यही ध्यान रखिएगा। यहाँ मुझे अमीटर का पाठ्यांक, मतलब यहाँ लिख दें अमीटर का पाठ्यांक, यानी अमीटर में कितनी करंट गई है निकालना है। आई या बाद में लिखते हैं, पाठ्यांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो लेकिन पहली कंडीशन है कि जब कुंजी के क्या खुली हो। जब कुंजी खुली हो, अगर कुंजी खुली होगी, ध्यान समझिएगा, कुंजी खुली हो भाई। कुंजी कहाँ लगी है, यहाँ लगी है। अगर ये कुंजी खुली है यानी सर्किट में करंट जाएगा। बताइए सोचिए, यहाँ अगर कुंजी खुली है तो यहाँ करंट जाएगा। कुंजी खुली होने का मतलब है कि जो ये सर्किट है टूटी है। अब जब सर्किट पूरी टूटी है, ये जो सर्किट बनी है अगर टूटा है तो इसमें करंट नहीं जाएगा, यानी हम इसको छोड़ देंगे। जब कुंजी खुली है तो क्या इसमें करंट नहीं जाएगा, और जिसमें करंट नहीं जाएगा उसका मतलब कोई नहीं है। अब तुम तार लगा दो घर पे, उसमें करंट जावे नहीं करेगा तो तार लगाने का कोई मतलब है नहीं, मतलब है। यानी इस तार में अगर करंट नहीं गया मतलब कोई मतलब का नहीं है। तो जा किस में रहा है करंट, केवल इसमें जा किस में रहा है। अगर कुंजी के खुली है तो कहाँ जाएगा करंट, इससे मान लीजिए जितनी करंट आएगी, मान लीजिए आई करंट आया तो किस में जाएगा, यही पहले में जाएगा ना, कितने में 40 ओम में। तो जब कुंजी के खुली है तो छोड़ दो, ये वाला ले लो। सिर्फ मुझे क्या लेना है, इधर वाला। तो बताओ भाई इसमें V कितना था मुझे इस टाइम पे। इस टाइम पे जो V है या फिर E बोलो कितना है 12 वोल्ट का, वो लिख दिए ऊपर। और R कितना है भाई, R है 40 ओम। क्यों 40 ओम है, क्योंकि ये वाला खुला है तो जुड़े, मतलब जो खुला है तो जुड़ेगा नहीं ये वाला, सिर्फ एक लेंगे 40। अब देखो यहाँ से क्या निकालना है, अमीटर का पाठ्यांक यानी आई निकालना है। आई बराबर V अपान आर, आई बराबर V अपान आर। V कितना था 12 वोल्ट, R कितना है 40। इसको काट लेना तो आएगा 4 3 12, ठीक है। और 0.3 आएगा शायद, ठीक है। देख लीजिएगा आंसर वगैरह, हाँ ठीक है 0.3 आएगा, ठीक है, एम्पियर। अब इसको भाग दे लीजिएगा। अब सुनो देखो दोबारा बोला है कुंजी के क्या है, बंद है। जब कुंजी बंद हो गया, देख रहे हैं, जब कुंजी भाई क्या हो गई बंद, कुंजी बंद हो। अब बताओ अगर कुंजी बंद है तो मतलब इस अमीटर में, सॉरी इस वाले 40 ओम में करंट जाएगा। यानी जब बंद हो गई तब इस वाले में करंट क्या होगा, जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए जितनी करंट आएगी, जितनी आएगी वो जो करंट है इसमें बढ़ जाएगी I1 और किसमें I2 में। यानी कि अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मान लीजिए I1 आया, इसमें कितना है I1, तो इसमें भी I1 तो आएगा ना। लेकिन यहाँ पर सॉरी I1, इसमें कितना आ रहा I2, तो यहाँ पर जब मिलेगा तो I1 फिर I2 मिलके फिर कितना बन जाएगा I। बात समझे। अगर कुंजी खुल जुड़ गई है फिर भी जो मीटर में करंट जाएगा कितना जाएगा, जो यहाँ से I आएगा वो वापस भी वही जाएगा ना I, क्योंकि यहाँ बट तो गया है लेकिन फिर वापस जुड़ जाएगा, I बन जाएगा। तो मुझे फिर I निकालना है। देखो
लेकिन इस बार कुंजी अगर जुड़ गई है तो इसमें मतलब पूरा परिपथ लेना पड़ेगा। तो पूरे में देखो 40-40 किस क्रम में, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम आता है ना, दोनों समांतर क्रम में है तो ले लेना। अगर 40-40 समांतर क्रम है तो टोटल निकालेंगे कैसे, 1/r बराबर R1 प्लस का R2, यानी 40 R1 हो गया, R2 भी 40 हो गया। इसको सॉल्व कर लेना तो यहाँ पर जो R बनेगा, R कितना बनेगा, 1/r बराबर 2/40। सही है ना, एलसीएम कर लिए। R पलटिएगा तो 2 से कटेगा 20 आएगा, कितना आएगा 20 ओम। यानी अब R 20 है और V कितना था भाई, V तो मतलब वही था, मुझे कितना पता था 12 वोल्ट का। अब बताओ, अब इसमें I कितना आएगा, वोल्ट। अब तुम्हें I निकालना है तो V/R लगाओगे और V कितना था भाई 12, R कितना आया इस बार 20, और काट लेना तो 4 2 6 12 0.6 एम्पियर आएगा, 0.6 एम्पियर। समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 18। हाँ भाई, सब कुछ दिख रहा है सही से, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। आवाज़ वगैरह क्लियर है शायद, ठीक है। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए या फिर हम स्लो पढ़ा रहे होंगे तो आप लोग वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए, 2 गुना कर लीजिए 2x पे, जिसको जैसे स्लो लग रहे हो, मतलब हम मान लीजिए स्लो पढ़ा रहे हो। अब अगर हम तेज़ पढ़ा देंगे तो जो लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमको, कुछ लोग को तो आएगा लेकिन कुछ लोग को कुछ आएगा नहीं, इसलिए कुछ चीज़ें तेज़ से पढ़ानी नहीं पढ़ाती, मतलब धीमे धीमे पढ़ाते हैं इसलिए, ताकि क्या मतलब बाद में जो पढ़े उसको भी आ जाए। अब देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18। गर्मी लग रही है भाई बहुत तेज़ी से। दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, आई धारा निकालनी है, ठीक है। आई के बाद आई का मान निकालना है, परिपथ भी बनाना पड़ेगा, बना लीजिए। एक क्वेश्चन आया था हमारा 2024 के, नई बुक का क्वेश्चन है तो आपको पुरानी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हैं एक्स्ट्रा इस बार जो पेपर में पिछली बार आए थे वो दे दिए गए हैं। देखो एक सेल दिया गया है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ठीक है भाई। इधर भी सेल का विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। 2-3 सेल बनाए गए, एक और बना है सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर। इसको हम जोड़ देंगे लाके, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ा गया है। देखो धीरे धीरे सवाल को बनाओ, फिगर बनाओ, फिर लगाओ आराम से, कॉपी पेन लेके बैठो पढ़ने तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखो ये वाला आर दिया गया था, इस विद्युत वाहक बल जो पहला वाला है सब लिख दिए हैं, ये पहले सेल है, इसको डैश मार देते हैं। इसके बाद एक कौन सा सेल है भाई, ये दूसरी सेल है, एक कौन सा है इधर, तीसरी सेल है, ठीक है। अब सवाल उन्होंने बोला है कि परिपथ में धारा की अधिकतम मान क्या होगा, और धारा निकालना है, धारा का अधिकतम मान निकालना है। धारा कौन सा मान, अधिकतम मान, मतलब धारा का अधिकतम मतलब आई मैक्सिमम निकालना है, कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे। एक चीज़ समझिए आप लोग, यहाँ पर अगर आप पढ़े होंगे सही से तो आपको पता होगा कि श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल नहीं बदलता, याद है ना, श्रेणी क्रम में विभव नहीं बदलता, सॉरी गलत बोल दिए क्या, श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलती, विभव बदल जाता है, यानी विद्युत वाहक बल बदल जाएगा। लिखने कहीं या समझ लीजिए, सुन लीजिए, ऐसे देखिए, श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलती लेकिन क्या बदलता है, तो विद्युत वाहक बल यानी विभव बदल जाता है। तो इस श्रेणी क्रम में तीनों लगे हैं, यानी तीनों का विद्युत वाहक क्या होगा, बदलेगा, लेकिन धारा नहीं बदलेगी। यहाँ मान लीजिए जितनी करंट आएगी तो पूरे में करंट समान जाएगी, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं, एक बात हम समझिए, देखो अगर हम पूछें आंतरिक प्रतिरोध का इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, इस तीनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, सेम डायरेक्शन में देखो लगा है, तो आर 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 कितनी बार हो गया, 3 बार। श्रेणी का सूत्र होता है R1 प्लस का R2 प्लस का R3, यानी अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो पहला आर, दूसरा आर, तीसरा आर, कुल कितना बन गया, 3 आर। समझ गए ना ये बात, टोटल आर इतना आएगा। और इसमें अगर विद्युत वाहक बल निकालना है तो श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल बदलता है, विभव बदलता है, धारा नहीं बदलती बस। तो अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करोगे, E1 प्लस का E2 प्लस का E3। अगर आपको जोड़ दीजिएगा तो ई इक्विवेलेंट कितना बनेगा, पहला वाला ई है, दूसरा भी ई है और तीसरा भी ई है, तो बन के कितना बन जाएगा, ई इक्विवेलेंट का मान 3 ई आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखते हैं कुछ, सॉरी कहते हैं क्या मतलब, अब इसको निकालना क्या है, मुझे निकालना है आई। आपने श्रेणी क्रम में सेलों के संयोजन में सूत्र पढ़ा होगा, आई बराबर, अरे वही है, आई बराबर ई अपान कैपिटल आर स्मॉल आर, पढ़ा होगा ना ये वाला।
अगर हम इसको इक्वलेंट बनाते हैं जैसे आई इक्वलेंट बराबर, तो यहाँ पर बनता है क्या, यहाँ बनता है इक्वलेंट, यहाँ आर इक्वलेंट, ऐसे बनता है ना। तो अगर मुझे आई निकालनी है या फिर आई इक्वलेंट निकालना है तो कितना बनेगा, ई इक्वलेंट का मान कितना है 3e, कितना है 3e, कैपिटल आर तो भाई कैपिटल आर ही है, आर इक्वलेंट का मान कितना दिया है 3r। बस हमारा यही क्वेश्चन का धारा का मान हो गया। आई इक्वलेंट बोलो या फिर आई बोलो, धारा कितनी हो गई, इतनी हो गई। अधिकतम धारा पूछा है, बात समझिए, किसी भी सेल में अधिकतम धारा कब होगी, सेल के बाहर जो तार लगेगा उसका तो प्रतिरोध कभी भी नगण्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा भी कोई भी तार नहीं, धातु का तार नहीं है जिसमें प्रतिरोध नगण्य हो। मतलब कोई भी तार लोगे, चांदी भी ले लो, उसका प्रतिरोध कितना भी कम होगा लेकिन कुछ न कुछ तो होगा। यानी अगर हम इस वाले आर को तो नगण्य नहीं कर सकते, लेकिन अगर सेल कुछ ऐसा सेल बना दें जिसे हम बोलते हैं आदर्श सेल, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तो अगर इसमें आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो सेल का अंदर वाला प्रतिरोध खत्म हो जाएगा, तो केवल बचेगा कौन सा, बाह्य प्रतिरोध। और जब प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। देखो व्युत्क्रम लिखा है, अगर प्रतिरोध घटेगा धारा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। यानी अगर हम आर इक्वलेंट को ख़त्म कर दें, और आंतरिक प्रतिरोध खत्म कर दें, देखो जब आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, नगण्य, अगर आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तब धारा क्या हो जाएगी, तब धारा अधिकतम बन जाएगी ना, क्योंकि प्रतिरोध कम हो गया, नीचे देखो व्युत्क्रम, एक कम होगा धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो तब धारा अधिकतम होगी। यानी अगर हम इसमें देखो आर इक्वलेंट को मतलब छोड़ दें, आर इक्वलेंट मतलब 3r का मान छोड़ दें, जो 3r दिया गया था को छोड़ दो, मतलब इसको कैसे मतलब नगण्य नहीं है, अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो क्या बचेगा बताओ। अब धारा जो बच जाएगी आई बन जाएगी आई मैक्सिमम, और कितना आ जाएगा भाई, तो 3e ऊपर था ही, नीचे कितना आ जाएगा कैपिटल आर। यानी इसमें जो आंतरिक रेजिस्टेंस था वो 0 कर दिए, जब इसको हटा देंगे तो जो बनेगा सिर्फ बाहर रेजिस्टेंस रहेगा, और उस टाइम पे धारा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। आई थिंक समझ गए होंगे हमने क्या कहा है। हमने कहा है कि बाह्य प्रतिरोध ख़त्म नहीं हो सकता, तो आंतरिक प्रतिरोध को कम ख़त्म कर देंगे, उसको बोलेंगे आदर्श सेल, और उस टाइम पे जब आर ख़त्म हो जाएगा आंतरिक वाला, तो जो धारा बनेगी वो होगी मैक्सिमम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19, रफ कर दें भाई। हाँ भाई एक बार नोट कर लीजिए, हो गया। चलो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन से, 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फिगर अब तो नहीं दिया है, अब खाली थ्योरी वाला क्वेश्चन है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मतलब जो क्वेश्चन नए आ गए हैं भाई आपके बुक में, उनको आप अच्छे से देख लीजिए। 1 मिनट रुकिएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20, 19 पहले देखो 19 नंबर। खुद से ट्राई कर लिया करो एक बार, ठीक है, कि आपको खुद से आ रहा है कि नहीं, उसके बाद पढ़ा करो। मतलब खुद से देखा करो, जैसे खुद से कर पा रहे हो या नहीं। लिखा है कि 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है। चलो भाई, 45 ओम का एक बाह्य प्रतिरोध हो जो बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। देखो लगाओ, यहाँ मान लीजिए कोई प्रतिरोध है 45 ओम का, ठीक है, एक बैटरी के टर्मिनल यानी सिरों से जोड़ दिया गया। देखो जोड़ दिए, अरे सेल मानो या बैटरी मानो वही चीज़ है, ठीक है, जोड़ दिया गया। अब आगे क्या लिखा है, कह रहा है कि इसमें 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। बताओ भैया, इसमें धारा कितनी जा रही है, 0.3 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू 0.3 एम्पियर दिया है। कोई दिक्कत है बताइए कि जहाँ समझ में ना आए। 0.3 एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाए। इसको यहाँ समझते हैं, इधर क्वेश्चन नंबर 19 से भाई, ठीक है। देखिएगा, कह रहा था कि पहले प्रतिरोध कितना था, 45 ओम, आर का मान 45 ओम, तो धारा कितनी थी भाई, धारा थी 0.3 एम्पियर, सही है ना। उसके बाद बोला है कि जब प्रतिरोध घटाकर कितना कर दिया गया है, प्रतिरोध घटाकर 25 ओम, मतलब यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। अब बोला है कि तब धारा बढ़कर कितनी हो जा रही है, यानी धारा जो है वो बढ़ जा रही है इस बार, और बढ़ के कितना होगी, तो 0.5 एम्पियर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना एम्पियर। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि
सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको मतलब बोलेगा कि विद्युत वाहक बल बढ़ा दिया गया है, मतलब सॉरी धारा बढ़ाने पर प्रतिरोध घट गया। इन सब चीज़ के लॉजिक पे जो सवाल आता है वो आपके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है। देखो समझो कैसे करेंगे। मुझे पूछा है विद्युत वाहक बल और क्या है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। चलो हाँ ठीक है, ये पूछा है, ठीक है। अब बात ध्यान समझिएगा। पहली बार कंडीशन देखो यहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, V बराबर E माइनस का I। यार पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। V की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो एक काम कर सकते हो तुम, यहाँ पर लगा सकते हो I बराबर E अपान कैपिटल R स्मॉल r। इसको ऐसे लगाइए, I बराबर E अपान कैपिटल R स्मॉल r, इसको लगा दिए। ठीक है, ठीक है। क्यों लगाए भाई? देखो यहाँ पर V नहीं दिया है तो V कैसे लगाओगे? तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। पहली बार I की वैल्यू 0.3, E की वैल्यू मुझे पता नहीं है, कैपिटल R कितना दिया है 45, स्मॉल r दिया है, ओहो स्मॉल r नहीं दिया, ए भी नहीं दिया। चलो छोड़ो, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यही लॉजिक यहाँ लगाओ। यहाँ पर धारा कितनी है? यहाँ पर धारा है 0.5 और इसमें देखो कैपिटल E की वैल्यू नहीं पता, मतलब वही चीज़ है, नहीं पता। कैपिटल R की वैल्यू यहाँ दिया है कितनी 25 और स्मॉल r नहीं पता है। समीकरण नंबर 2, इस फार्मूले को यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। अब हम समीकरण 2 को या फिर 1 को 2 से भाग दे दो, या फिर 2 को 1 से भाग दे दो। हम क्या करेंगे, 1 को 2 से क्या कर रहे हैं, भाग। क्यों भाग करें भाई? ई कटेगा तो R निकलेगा। इधर कितना 0.3, इसके नीचे ये आएगा ना कितना 0.5। तो पहले समीकरण में ऊपर क्या था, ई अपान में 45 प्लस का स्मॉल r। दूसरे में कितना है, ई अपान में 25 प्लस का स्मॉल r। ठीक है, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, दशमलव कट जाएगा, तो बचेगा क्या बताइए? सोचिए, देखिए, समझिए, सोचिए, देखेंगे सोचेंगे, देखेंगे सोचेंगे। देखो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 3/5, दिख रहा है ना यहाँ पर। नीचे वाले भिन्न ऊपर जाएंगे तो ऊपर कितना आएगा 25 प्लस का स्मॉल r। ए वाला पलटेगा कितना आएगा 45 प्लस का स्मॉल r। आगे वाला हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर देखो इस वाले भिन्न की छिगुड़ी, इसका किसमें 45 तिहाई कितना होगा बताओ? 45 गुना 90 और तिहाई 135, तो 135 प्लस का इस 3 का R में 3R। उधर क्या बनेगा भाई, 25 चौका 100 छक्का, सॉरी 25 चौका 100, 25 पंचे 125। ठीक है, और प्लस का अगर आप गुणा करोगे 5 का स्मॉल r में तो 5 स्मॉल r हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है ना भाई। इसको देखो बिरादरी तरफ जाएगा, प्लस वाला इधर बिना बिरादरी बिहा हो जाए मार हो जाए, इधर आ जाएगा प्लस को उल्टा किया माइनस। ठीक है, इधर चला गया माइनस, उधर कितना होगा 5 स्मॉल r, एक प्लस को उल्टा माइनस। ठीक है, मज़ा लेते रहिए और पढ़ते रहिए। 5 5 जाएगा 0, 13 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना बचेगा 2R, 2 से काटिएगा तो स्मॉल r की वैल्यू जो आएगी वो 2 पंच 10 5 आएगा। सही है ना, आसान है। अब देखो स्मॉल r की वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में रख दो। हम लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखते हैं। अगर हम 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा बताओ? 1 लिखा था 0.3 बराबर कैपिटल E तो नहीं पता मुझे, 45 नहीं पता, लेकिन स्मॉल r की वैल्यू जो यहाँ थी वो कितनी आई है 5। इसके बाद देखो 0.3 रहेगा, E अपान 45 5 50, नीचे 1 मान सकते हैं, इधर E 1 के E हो जाएगा, दशमलव 0 खत्म, 5 3 15, यानी कैपिटल E की वैल्यू 15। और ये विद्युत वाहक बल है तो मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, आपका आंसर वगैरह सब कुछ मैच कर रहा है, आप नोट कर लीजिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, तब तक नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ भाई सब कुछ सही क्लियर है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो भाई कहीं कुछ अभी मान लीजिए हम पढ़ा रहे हो बीच में गड़बड़ हो जाए, फिर तो यही होगा कि कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड बड़ा है और कैमरे की स्क्रीन छोटी है। क्योंकि अगर हम स्क्रीन को अभी अगर इसको जूम कर दिए हैं, अगर हम चाहेंगे कि भाई स्क्रीन को थोड़ा सा मतलब बड़ा करेंगे तो इसमें जो है साइड का दीवार आने लगेगी, तो पूरा बोर्ड लेने के चक्कर में पता नहीं लगता कहाँ पर लिखना है कहाँ पर नहीं लिखना है। अब सुनो, देखो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा 20 नंबर। चलो देखो, धीरे धीरे से सवाल को लगाना है। सवाल बढ़िया सवाल है। देखो कह रहा है कि जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, एक बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, आंतरिक प्रतिरोध 0 है, एक प्रतिरोध R से जोड़ी जाती है
तो यह इसमें 4 एम्पियर की धारा भेजती है। चलो देखो यहाँ लिखते हैं भाई, देखो वोल्टेज कितना था V, अरे क्या लिख दिया यार, वोल्टेज था V, ठीक है। और उसमें कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध शून्य था, तो वो एक प्रतिरोध R से जुड़ी गई है, मतलब इसमें कितना प्रतिरोध लगा है, इसमें बाह्य प्रतिरोध जो लगा है वो कैपिटल R है, ठीक है, इससे जुड़ी गई है। तो इसमें धारा 4 एम्पियर भेज जाती है। इस टाइम पे धारा कितनी है, जो I की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर। कोई दिक्कत है अभी? अब समझो, देखो जब श्रेणी क्रम में, ध्यान समझिएगा नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर मुझे जब V दिया था, R दिया था, I था, तो ओम चच्चा का नियम पढ़े होगे आप लोग। ओम का नियम, चच्चा नहीं, ओम का नियम, चच्चा तो नहीं होते, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, I बराबर V अपान R या V बराबर I R लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखो I बराबर V अपान R होता है ना। I दिया था 4, V की वैल्यू नहीं पता, कैपिटल R भी नहीं पता, समीकरण 1 मान लेते हैं, समझ गए ना। अब देखो दोबारा कह रहा है कि जब R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट बनी है, ठीक है, ऐसे पहले R था और बैटरी का वोल्टेज क्या था, V था, और आंतरिक प्रतिरोध नहीं था इसमें, और धारा कितनी थी, 4 एम्पियर। अब कह रहा है कि इस R में मुझे क्या करना है, मुझे R में एक 10 ओम का और लगा देना है श्रेणी क्रम में, यानी इसमें क्या लगा देना है, 10 ओम और भी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। यहाँ लिखते हैं जब 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अब बताओ, अगर श्रेणी क्रम में 10 ओम और जोड़ दिए तो पहले तो R था, अब कितना बन जाएगा, अब जो मतलब टोटल R बनेगा, इसको मान लेते हैं R डैश है, वो कितना बन जाएगा, पहले R था, उस R में 10 ओम और आ गया, मतलब ये कितना बन गया, 10 प्लस का R ओम। बात समझ गए ना। अब 10 ओम का क्या आ गया, प्रतिरोध और आ गया। तो बोला है तो धारा गिरकर 3 एम्पियर। सिंपल लॉजिक, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा धारा घटेगी, यानी धारा इस बार कितनी हो गई, इस बार जो धारा घट के हो गई, इसको मान लेते हैं I डैश है, वो कितनी हो गई, 3 एम्पियर। यहाँ दिख रहा है भाई ना नीचे। अब देखो कह रहा है कि प्रतिरोध R तथा वोल्टेज V का मान, मुझसे पूछ रखा है R और V का मान, ये दोनों निकालना है, R और V निकालना है, ठीक है। सॉरी भाई। अब देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसे, इधर लगाते हैं। अगर अब हम ओम का नियम लगाएंगे इस टाइम पे, किस टाइम पे, जब हमने धारा को घटा दिया है और प्रतिरोध को 10 ओम क्या बढ़ा दिया है, तो ओम का नियम अब लगाओ। ओम के नियम से बताओ, अगर अब हम ओम का नियम लगाएंगे तो ओम का नियम होता है कि I बराबर V अपान में R। बताओ R जो है क्या बन चुका है, I डैश बन चुकी है, R डैश बन चुका है। और श्रेणी क्रम में अगर तुम जोड़ दिए हो तो विभव तो नहीं बदलेगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, मुझे विभव नहीं बदलना, जो विभव था वही रहेगा, ठीक है। मतलब धारा बदल गई, विभव तो आपने पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलती, विभव बदल जाता है। यानी कि अब थोड़ा समझ लीजिए, फिर सुनिए। यहाँ पर मुझे क्या बोला गया था, सिर्फ बोला गया था कि R बदल देना है, कितना, 10 ओम बढ़ा देना है, तो R 10 ओम बढ़ गया, यानी R डैश हो गया, और धारा गिर के कितनी होगी, 3 एम्पियर। यानी इस बार I डैश की वैल्यू 3 रखना है, और कैपिटल R डैश की वैल्यू रखना है, कैपिटल R डैश होगा R प्लस का 10। V में छेड़छाड़ नहीं करनी, मुझे कहीं बोला ही नहीं था, जो फ्री मतलब वोल्टेज फ्री, जो वोल्टेज V पहले था वही बाद में रखो, क्योंकि वोल्टेज में कुछ नहीं करना। इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। बात समझ में आ गई ना। I 3 हो चुका है, R प्लस 10 हो चुका है। अब समीकरण अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर दें, बताओ कितना बनेगा। इधर कितना है भाई, 4 बटे कितना हो जाएगा, 3। इधर कितना लगा, V अपान क्या था, कैपिटल R। नीचे कितना बनेगा, V अपान कैपिटल R 10, ठीक है। V कैंसिल, 4 बटे 3 बचा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो मतलब R प्लस का 10, और नीचे कितना बचेगा, स्मॉल R। बात समझ गई ना। अब देखो इसे गुणा कर लीजिए, इसे R का कितना होगा, 4R, और 3 के R में 3R, और 3 दहामा 30। यानी अगर आप इसको इधर लाओगे तो 4R माइनस का 3R बराबर 30। R की जो वैल्यू बनेगी वो 30 बनेगी, कितना बनेगी, 30, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिरोध R का मान 30 आ गया। अब अगर आप चाहो तो V निकालने के लिए तो लिख देना समीकरण 1 में R का मान रखने पर, 1 में R का मान रखने पर, आप 1 में रखो या फिर 2 में रखो, कहीं भी रखो आ जाएगा।
इधर देखे लिख देते हैं, देखो सुनो, v लिखा था 4 बराबर v अपान r। इसमें मुझे v तो नहीं पता, लेकिन r पता चल गई कितना, r का मान कितना हो गया 30। तो जहाँ r था वहाँ 30 हो जाएगा, नीचे एक मानिए v एक के v और 4 3 12 मतलब 120 वोल्ट बन जाएगा उसका विभव। हाँ भाई नोट करिए, यहाँ गलत मत करिएगा, पहले r था, दोबारा कितना हो गया r प्लस का 10 ओम क्या होगा, बढ़ गया। हाँ भाई सब कुछ दिख रहा है सही से, बहुत सही लिख रहे हैं, जहाँ तक लिख रहे हैं वहाँ दिख रहा है, ठीक है सब कुछ। चलो रफ करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 21। 1 मिनट दीजिएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ गया क्वेश्चन में भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, फिगर वगैरह दिया है कि नहीं क्वेश्चन में, फिगर वगैरह 1 मिनट रुकिएगा। 21 में फिगर दिया है, नया क्वेश्चन है। चलो देखो, कह रहा है कि मिटा दें, रफ कर देना, नोट कर लीजिए। हाँ हो गया या फिर नहीं हुआ वो तो आपकी इच्छा है, आप अगर पढ़ेंगे तो नोट करेंगे, नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बस सर जी पढ़ा दीजिए, देख लेंगे तो आ जाएगा, देखने से नहीं होता। ये ठीक मुस्ताहरी थी ना, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिलों के लिए। तो अगर आप सोचेंगे कि सोचने से हो जाए या देखने से हो जाए, तो भैया सोचने देखने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 21, जो क्या बोला था, कह रहा था इसमें, इधर बना दें भाई, हाँ इधर बना दें, ऐसे ऐसे ऐसे। ये तो भैया ख़तरनाक सवाल है यार, चलो बनाओ बड़ा कैसे, सही देखिएगा। यहाँ पर पॉइंट हमारा ए था, नया क्वेश्चन है, 2023 में आया था, 2 साल पहले, मतलब इसके 1 साल पहले। यहाँ पर देखो दिया गया है एक वोल्टेज जिसका मतलब भी दिया है, जिसका वोल्टेज, अरे यार वोल्ट मीटर है, ठीक है, परेशान हो जाते हैं हम। इसमें देखो क्या लगा दिया है इधर, ठीक है, ऐसे बनाया ना, एक पॉइंट हमारा सी है, हाँ ठीक है, इधर एक पॉइंट बी था पूरा, और कह रहा है कि ए से बी का बीच का जो वोल्टेज है, पूरा वोल्टेज वो दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। चलो देखो क्या करोगे, पढ़ सवाल देखो, कर चित्र में प्रदर्शित तार ए बी का परित्रोध, भैया देखिएगा ए से बी तक का पूरा रेजिस्टेंस दिया है मुझे कितना, 12,000 ओम। यहाँ लिख दें ए वाह, सवाल थोड़ा लंबा है तो सही से लगाइएगा, नहीं तो आएगा नहीं, आपके बोर्डों हमारे आएगा नहीं। कह रहा था ए व बी के बीच कितना प्रतिरोध, के बीच प्रतिरोध जो है पूरा कितना है भाई, कितना दिया है, तो 12,000 ओम, ठीक भाई। उसके बाद बोला है, कहाँ गया सवाल वाला, तथा उसके सिरों के बीच का वोल्टेज, यहाँ पर ए से बी के बीच का जो वोल्टेज है, मतलब विभव जो है वो कितना है, 220, देखो यहाँ लिखा भी है 220 वोल्ट का। चलो आगे देखते हैं, ये 220 वोल्ट है। आगे दिया है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना है, 6,000 ओम। देखो भाई ये जो वोल्ट मीटर लिखा है लगा है, इसका रजिस्टेंस है 6,000 ओम का, वोल्ट मीटर में रजिस्टेंस कितना है, 6,000 ओम का। आगे लिखा है तार पर बिंदु सी, जो पॉइंट सी है, और बिंदु ए से उसकी 1/4 दूरी पर स्थित है, यानी बिंदु ए से जो दूरी दी है ए बी तक ले, वो जो पॉइंट सी है उसके 1/4 पर स्थित है। फिर सुनिए, जो ए बी है, ए बी के 1/4 पर क्या है, सी है, यानी अगर मान लीजिए पूरा जितना भाग होगा उसमें 4 भाग करिए तो 1 भाग क्या बनेगा, ए सी, चौथाई बोला है, तो यानी इसका मतलब है कि जो ए सी है हमारा, वो ए बी का 4 भाग में से 1 भाग है, यानी 1/4 है, ठीक है। अब समझिए चौथाई का मतलब समझ लीजिए, अगर हम आपसे पूछें कि अगर ए से बी तक का मतलब ए से बी तक का पूरा प्रतिरोध कितना था, 12,000 का, तो बताइए भैया ए से सी तक मतलब ए से सी का प्रतिरोध कितना होगा, बताइए कुल दूरी कितनी थी, जितने दूरी थी उसका 4 भाग में से 1 भाग क्या है, ए सी है, तो प्रतिरोध जितना पूरा था उसके 4 भाग में से 1 भाग प्रतिरोध भी होगा, यानी चौथाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध बनेगा कितना बनेगा, यहाँ कितना था 12,000, तो 12,000 का फिर 4 भाग इसका भी कर दो तो कितना बन जाएगा, 3,000, 4 3 12, हाँ सही है 3,000। यानी मुझे पता चल गया कि ए से सी तक का रजिस्टेंस कितना है, 3,000 ओम है। अब बताइए, सोचिएगा, फिर सुनिए, देखिए यहाँ तक कितना है, 3,000 ओम का। अब बताओ ये 3,000 ओम है, कुल कितना था, कुल था कितना भाई,
12,000 ओम का। इधर 3,000 है तो इधर कितना बचा, 12,000 में से 3 हटा लो, कितना आ जाएगा 9,000 का इधर आएगा। अरे भैया देखिए, फिर समझिए, ए बी पूरा था, तो अगर हम ए सी निकाले, इसका 1/4 किए तो 3,000 ओम आ गया। तो इधर बचेगा कितना, कुल 12,000 से 3,000 घटा दो तो ये 9,000 ओम बन जाएगा इधर बी सी वाला। अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा नए ढंग से बनाएं तो इसका रंग रूप बदल के, तो देखो ऊपर जो वोल्ट मीटर था उसमें कितना ओम है, 6,000 ओम। कितना है, 6,000 ओम। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, सवाल थोड़ा ही पढ़िए, 2-4 ही पढ़िए, लेकिन सही से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अगर आ जाएगा एग्जाम में, अगर देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सुनो ध्यान से, वो सोचते हैं कि पूरा पढ़ लें, मतलब पढ़ लो पूरा, ये बात अलग है, लेकिन जैसे मान ले, सुन लो, वो लोग जैसे एग्जाम के टाइम सोचेंगे कुल कर लें या फिर पूरा पढ़ लें, जिनको पूरा नहीं आता। और पूरा करने मतलब पढ़ने के पूरा करने के चक्कर में जो उनको आता रहता है वो भी छूट जाता है, ऐसे समझे। देखो कुछ लोग समझेंगे, सोचेंगे पूरा पढ़ लें, जैसे मान लें कुल सवाल लगा लें, पूरा लगा लें, तो पूरा लगा लिए, और कुछ सवाल ऐसे मतलब ऐसे ना देख के लगा लिए, आदत है उधर, अब एग्ज़ाम में आ गया तो लगाने के बावजूद भी एग्ज़ाम में गलत कर देंगे। तो आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो उसमें से ना छूटे, समझ गए ना। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आपके एग्ज़ाम में फिर ए वाला क्वेश्चन छूटे ना, इस तरीके से पढ़िए। देखिए ये हमारा अगर 6,000 ओम का है तो इधर कितना भाई, नीचे वाला कितना, 3,000 ओम का, 3,000 ओम का। इधर कितना बनेगा भाई, 9,000 ओम। ठीक है, हाँ भाई सब हो गया। अब देखो, अब मुझसे क्या बोला था, सवाल पढ़ नहीं किए पूरा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। ये जो वोल्ट मीटर वाला लगा था भैया, ये कितना वोल्ट का विभव नापेगा ही निकालना है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा, चलिए समझते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। किस क्रम में भाई, समांतर क्रम में। यानी अगर हम पूछें जैसे कि अगर पूरा प्रतिरोध निकाल लें और पूरी वोल्टेज दिया है कितना, 220 वोल्ट का, जब 220 वोल्ट पूरा वोल्टेज पता हो जाएगा, फिर सुनिए, पूरा वोल्टेज पता है, पूरा आर पता चल जाए और पूरा भी पता है, तो पूरी करंट निकल जाएगी। और पूरी करंट निकले के बाद हम उसमें से इधर वाला भाग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हमें टोटल आर निकालना हो, आर टोटल, तो पहले ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। यहाँ लिखिएगा 6,000 ओम हुआ, 3,000 ओम किस क्रम में भैया, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर, पहला कितना बनेगा 6,000, दूसरा 3,000। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/r बराबर, इसका एलसीएम कितना आएगा 6,000, ऊपर 1 रहेगा, 3,000 दूनी 2 बार जाएगा, यानी जो r बनेगा वो उल्टा करने पर 6,000 बटे कितना होगा, 2 1 3, 3 से काटिएगा तो जो बनेगा 3 दूनी 6, 2,000। ये बात समझे, बताइएगा समझिएगा नहीं। यहाँ से ए सी जो निकला है, क्या निकला है, ये निकला है, ये दोनों समांतर क्रम, यानी ये निकल गया, इसके बीच का कितना है, इसके बीच में आ गया कितना 6,000 सॉरी 2,000। ए सी में जो यहाँ पर था पूरा कितना आ गया 2,000। यहाँ लिख दीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा आपका सवाल वाल। यहाँ लिख दीजिएगा ए व सी के बीच जो निकाले हैं वो कितना आ रहा है, ए व सी के बीच में भाई कितना आ रहा है, ए और सी के बीच में आ रहा है 2,000 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये 2,000 जो बनेगा नया वाला, इस 2,000 में और इसमें 9,000 में, दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि 2,000 और कितना 2,000 ओम व 9,000 ओम किस में, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है भाई, कहाँ लगा देता, लिख दें इधर, देखो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है सर, यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि अगर हम टोटल निकालेंगे आर, देखो जो निकलेगा ये टोटल निकल जाएगा, कितना टोटल आ रहा है यार, जिससे ये दोनों जोड़ चुके हैं, इसको देखो जोड़ लो, श्रेणी में टोटल आएगा, कितना आएगा श्रेणी क्रम में R1 + R2 मतलब 2,000 प्लस का 9,000, तो ये बन जाएगा जो आर टोटल आएगा वो कितना आएगा बताओ, 9 2 11,000। कोई दिक्कत है अभी तक, टोटल कितना आ गया 11,000, समझ गए ना। टोटल आर, इनके बीच का टोटल आर कितना है, इतना। टोटल वोल्टेज कितना था बताओ, V टोटल कितना था, टोटल ए और बी के बीच में कितना था 20, 220। यानी अगर हम टोटल करंट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहो आई टोटल, समझ लीजिएगा कुल धारा, आई टोटल कुल धारा कितनी होगी, तो आई बराबर V/R होता है। यानी V टोटल को अगर आप भाग दे दोगे किसको, R टोटल से, क्या हिंदी है क्या अंग्रेजी है सर, अरे यार समझ लीजिए। ठीक है, अगर कुल धारा निकालनी है तो कुल विभव को कुल प्रतिरोध से भाग दे दो।
यानी अगर आप यहाँ निकालोगे तो यहाँ पर जो कुल आएगा, कुल भी कितना है 220 और कुल आर कितना है 11,000। ठीक है, एक जीरो कट गया, 11 दूना 22, 2 बार जाएगा और 11 तो यहाँ पर 100 आएगा, मतलब 2 से काटेंगे तो फिर बन जाएगा ये। यहाँ लिख दें, नीचे दिख रहा है, इधर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, सही से लगा लीजिएगा। देख के कैसे हम कहाँ से कहाँ लिख रहे हैं। देखिए टोटल जो आई आएगी टोटल वो कितना आएगा, 1/2 से कटा है, 2 1 2 बट्टे 1/50, 1/50 काट लीजिएगा ना, इतना आएगा 1/50 एम्पियर। यानी टोटल करंट कितनी आ गई 1/50 एम्पियर। इतनी बात समझ में आया। अब बताओ यहाँ से जितनी करंट आएगी ए और सी के बीच में, ध्यान सुनिएगा, ए और सी के बीच में अगर इसका वोल्टेज है 220 वोल्ट, सॉरी, जितना वोल्टेज इसका होगा, किसका, इस वाले 6000 ओम का, वो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में विभव नहीं बदलता, यानी इनके दोनों के बीच का वोल्टेज सेम होगा। यहाँ 6000 में जितना होगा उतना 3000 में होगा। तो अगर हम इनके दोनों के बीच का कुल वोल्टेज निकाल लें तो समांतर क्रम में बांटने पर वोल्टेज वही रहता है। यानी अगर आप AC के बीच का विभव निकाल लो तो वही विभव इसका भी होगा, किसका, 6000 का। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, लास्ट में हम कहाँ लिख दें, लिख लीजिएगा कि A और C के बीच का कुल वोल्टेज, यानी कि AC का वोल्टेज, चलो A व C के बीच क्या निकालना है, वोल्टेज। अब देखो V निकालना है भाई, V बराबर IR होता है। ध्यान समझिएगा, बस आंसर हो गया। I कितना है, A C के बीच में I कितना है, जितनी करंट यहाँ से आएगी, समझ लीजिए, जितनी करंट यहाँ से आएगी, कितनी करंट आ रही है, टोटल आ रही है 1/50, वही तो इसमें जाएगा ना, कितना जाएगा, जितना कुल आएगा तो 1/50 होएगा। उसके बाद देखो A और C के बीच में, I कितनी है, A और C के बीच में, I तो मतलब वही रहेगा जो आएगा वहाँ से, R कितना रहेगा, तो यहाँ लिखा है देखो A और C के बीच में जो R निकला है कितना, 2000, यानी इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 2000, तो यहाँ पर कितना रहेगा 2000, 0 0 कट जाएगा, 5 चौक 20, यानी V जो होगा 5 चौक 20, 400। हाँ सही है भाई, सही आंसर वगैरह, गड़बड़ होगी क्या, सॉरी यहाँ 5 चौक 20 मतलब 40 आएगा, सही है 40 आएगा, 40 वोल्ट का आएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, आई थिंक समझे होंगे। हमने पहले क्या किया है, टोटल प्रतिरोध निकाल लिया है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 2000 ओम का, उसके बाद 11,000 ओम का, टोटल भी पता था, टोटल आई, कुल आई निकालने पर जितना आया है, इनके बीच में करंट वही रहेगा। तो हमें पता है कि ए सी के बीच का करंट वही रहेगा, और ए सी के बीच में आर कितना था, तो ए और सी के बीच में आर था 2000 ओम, इसको रख दिए तो ए और सी के बीच का वोल्टेज निकल गया। अब ए सी में जो वोल्टेज है इनके बीच का, वही तो इसका होगा ना, समांतर क्रम भी नहीं बदलता। यानी कि अगर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक तो 40 वोल्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, बड़ा था। हाँ भाई हो गया, शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे, देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन बड़े थे तो क्या कह सकते हैं, अब बड़ा था तो बड़ा था भाई। ठीक है, यहाँ नीचे समझ लीजिएगा, थोड़ा दिख नहीं रहा है तो यहाँ समझ लीजिएगा 100 लिखा था भाई। ठीक है, मतलब आप काट लीजिएगा खुद से, 220 को अगर आप 11,000 से काटेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको काट लीजिएगा तो आ जाएगा ये 1/50। ठीक, हाँ भाई इसको रफ कर दें, अब वो नोट कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22। आज के क्वेश्चन अच्छे बड़े हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए कह रहे हैं बार बार कि हम, अगर आप ऐसे पढ़िए कि ताकि आपके एग्जाम में अगर एक ही क्वेश्चन आ जाए तो छूटेगा नहीं फिर। और अगर आप ना एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे कैसे कैसे किया जा रहा है, तो आपको अगले फिर 2-4 क्वेश्चन अच्छे समझ में आने लगेंगे कि कैसे कैसे किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बता रहे हैं बार बार ना, कि वो लोग बस ऐसे करेंगे कि बस सॉल्व कर लें, जैसे लगता है ना कि सर पे बोझ रहता है कि जल्दी से काम करके खत्म मिले। ठीक है, तो उनको ऐसा होता है कि जैसे उनका अगला क्वेश्चन, उनको फिर हर क्वेश्चन मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे पढ़िए कि हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिएगा ना, तो अगला क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा अपने आप। देखिए ये वाला क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है, तो परसों पढ़ते हैं। कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 22। यहाँ लिखा है 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध। 1 मिनट रुकिएगा भाई, 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलो
लिखा है 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों 3 ओम 1 ओम व 8 ओम में धारा भेज रही है। यानी 12 वोल्ट की एक बैटरी है। यहाँ फिगर बनाते हैं, दिख रहा हो शायद आपको। एक बैटरी बना दी है जिसका वोल्टेज है 12 वोल्ट। ठीक भाई, 12 वोल्ट की बैटरी है। हाँ भाई सही है। इसमें 3 ओम का लगा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा है, 1 ओम लगा है और 8 ओम का। तो ये मान लीजिए 3 ओम हो गया। उसके बाद क्या लगाना है मुझे, 1 ओम लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है, 8 ओम। ठीक है, देखिए समझिए, फिगर ना बनाएंगे तब भी आपका सवाल लग जाएगा, बट आप अगर फिगर समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। देखो टोटल वी दिया था मुझे कितना, यहाँ लिख दें, वी दिया था 12 वोल्ट का। उसके बाद टोटल आर, अगर हम पूछें जैसे मान लीजिए टोटल आर कितना आएगा बताइए। आर टोटल जो होगा श्रेणी क्रम में है तो टोटल जो आर बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब 1। इसको ऐसे लिखते हैं R डैश, समझ लीजिएगा। टोटल आर मतलब कुल प्रतिरोध, यहाँ लिख देते हैं कुल प्रतिरोध बनेगा। और पहला दूसरा तीसरा श्रेणी क्रम जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, आर डैश जो बन रहा है 3 1 4 प्लस का आर, इसको समीकरण मान लेते हैं 1। ठीक है, आगे दिया था जब एक वोल्टमीटर से 3 ओम के जब एक वोल्टमीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ा गया। चलो देखो, एक वोल्टमीटर लेना है जो 3 ओम के सिरों से जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि जोड़ा जाता है तो पाठ्यांक कितना आता है, 6 वोल्ट। भैया हो जो वोल्टमीटर वो लगाए, इसका कितना वोल्टेज है, 6 वोल्ट का है। चलो ये बैटरी मतलब जो यहाँ ए और सी के बीच में लगा दिए हैं, ए सी मतलब 3 ओम पे, इन 3 ओम के सिरों के बीच का वोल्टेज कितना है, 6 ओम का। अरे यार 6 वोल्ट का यार। ठीक है, तो परिपथ में धारा तथा आर का मान हमसे पूछा है, धारा और आर का मान। यहाँ लिखते हैं धारा पूछा मतलब आई पूछा है, और कैपिटल आर की वैल्यू हमसे पूछ रखा है। ये 2 चीज़ें, एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो कैसे करते हैं, यहाँ तो समझ में आ रहा है ना कि आर डैश कितना बन जाएगा, आर डैश बन जाएगा कि 4 प्लस का आर, और वी कितना है 12 वोल्ट का। अगर हम निकालना चाहें यहाँ निकाल सकते हैं कि 3 ओम में धारा कितनी होगी। चलो समझो, यहाँ देखो समझो, यहाँ लिखते हैं या फिर इधर लिख देते हैं कहीं, समझो। या अगर हम निकालना चाहें कि 3 ओम में धारा, ध्यान समझिएगा एक एक पॉइंट, आई बराबर वी अपान आर होता है। ठीक है, अगर आप भी देखोगे तो 3 ओम में कितना है, 6 वोल्ट का, और यहाँ पर आर कितना था, 3 ओम में 3 है, तो यहाँ से कटेगा तो 3 दूनी 6 मतलब 2 एम्पियर आएगा। यानी मुझे पता है कि ये जो 3 ओम लगा है इसमें करंट कितनी गई है, 2 एम्पियर। अब खुद से सोचिए, अगर इसमें 3 एम्पियर जाएगी तो 2 एम्पियर, तो श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलता है। यानी इसमें हर एक में कितना जाएगा, हर एक में जाएगा कितना भाई, 2 एम्पियर। कितना जाएगा, 2 एम्पियर। सही है ना, अगर एक में 2 एम्पियर गई तो श्रेणी क्रम में है तो भैया सब में कितना रहेगा, 2 एम्पियर। यानी अगर हम बोलना चाहें तो इस परिपथ का कुल धारा कितनी रहेगी, बताइए खुद। जब धारा नहीं बदलेगी तो यहाँ पर जितना आएगा उतना ही सबका होगा, यानी कुल धारा कितनी हो जाएगी परिपथ का, तो कुल धारा जो बनेगी वही रहेगी कितना, 2 एम्पियर। यानी यहाँ लिखते हैं कुल धारा। जब हम कुल धारा पूछेंगे तो भैया कहेंगे भैया कहेंगे कि पूरा कितना है, 2 एम्पियर ही है। ठीक है, धारा कितनी है, 2 एम्पियर। चलो देखो, तो अगर धारा पूरी 2 एम्पियर है, टोटल आर कितना है, आर प्लस का मतलब कैपिटल आर, अरे यार आर प्लस कैपिटल आर, और वी कितना था, 12 वोल्ट का। यानी अगर हम ओम का नियम लगाएं तो आई बराबर वी अपान आर। एक एक सवाल समझिए, वी का मान 2 दिया है, वी नहीं, आई का मान, वी कितना दिया है, 12 वोल्ट है, और यहाँ पर आर जो है वो आर डैश है, जो कि कितना है, आर प्लस का स्मॉल आर। अरे यार आर प्लस का कैपिटल आर। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। यहाँ पर आर क्या हो गया, आर डैश की वैल्यू 4 प्लस का आर है। अब यहाँ से आप चाहो तो आर निकाल सकते हो। देखो 4 दूनी 8, अरे प्लस क्या प्लस, 2 का आर में 2 आर, इधर 12 की 12, यानी अगर आप यहाँ 2 आर निकाल लोगे तो प्लस का उल्टा माइनस, तो 12 माइनस का 8, और 12 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा, 4 2 8 4 आएगा, और इधर कितना लिखा है, 2 से आप कैंसिल करिएगा तो आर कितना बनेगा, 2 ओम। आंसर मैच कर रहा है, पर लिख लीजिए। ठीक है, हाँ भाई ठीक है, 2 ओम आ गया, आर पता होगी, आई भी पता होगा। ठीक है, यही तो पूछा था मुझसे, आई निकालना था, आर निकालना था, जो कि दोनों निकल चुका है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है भाई, क्लियर है, हाँ ठीक है। आज ये वीडियो भी सब 1 घंटे ज़्यादा हो रही है, चलिए देखिए, 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है।
चलो अभी एडिट थोड़ा मोड़ा कट पिट जाएगा इसमें। जैसे मान लीजिए शुरुआत में जो हम बकवास किए होंगे, मतलब आए होंगे कैमरा सेट किए होंगे, उसको काट देंगे बीच में ना, मिटाएं इसे। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, रफ कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 23। आज 25 तक करेंगे बस, ठीक है। 10-5 मिनट और लगेगा, बस खत्म हो जाएंगे। देखिए 23, 24, 25। 23 बोला है कि आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल का, देखो 23 नंबर है भैया, और विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट बोला। क्या बोला? 6 वोल्ट। हाँ, विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस जो दिया है कि स्मॉल आर की वैल्यू वो 1 ओम है, ठीक है। आगे बोला है, कहाँ गया भाई, और सॉरी, प्रतिरोध के सेल के 2 बाह्य प्रतिरोध R1 व R2 जो दिया है 2 और 3, ठीक है। तो परिपथ में धारा क्या होगी भैया? देखिए R1 दिया है 2 ओम, R2 दिया है 3 ओम। परिपथ में धारा क्या होगी, यानी I क्या होगा, ये हमसे पूछा है। लेकिन 2 कंडीशन भी दिए हैं। पहली कंडीशन बोला है कि जब R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी R1 व R2 को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, बढ़िया सवाल है, छोटा सवाल है, ठीक है, आसान है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, बताओ अगर हम R1 R2 को श्रेणी में जोड़ेंगे तो टोटल I कितना आएगा? चलिए बताइए, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2, यानी R1 कितना था भाई? 2 ओम, R2 3 ओम, तो जो टोटल R आएगा 3 2 5 ओम। सही है अभी तक? 5 ओम हो गया। टोटल R पता है 5 ओम। अब इस बार R 5 ओम है और I मुझे निकालना ही था। कैपिटल E दी है, स्मॉल r भी दिया है, तो I का फार्मूला आपने पढ़ा होगा ये वाला, E अपान कैपिटल R स्मॉल r। फार्मूले भैया याद कर लीजिए भाई, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको फार्मूले फटाफट आने चाहिए, तभी आपका दिमाग काम करेगा। किस फार्मूला, मतलब किस वाले सवाल में कौन सा फार्मूला लगाएंगे। I मुझे फाइंड करना है। कैपिटल E की वैल्यू 6 वोल्ट दिया है, कैपिटल R दिया है भाई कितना? 5, ठीक है। और स्मॉल r भाई कितना दिया था? स्मॉल r की वैल्यू 1 है। बताइए कितना आएगा? ये 5 1 6 हो जाएगा, और 6 को 6 से भाग दोगे तो कितना बन जाएगा? यानी यहाँ पर जो I बनेगी वो 6 को 6 से भाग देने पर 1 एम्पियर आएगा। ये बात समझ में आ गई ना? पहला सवाल आ गया हमारा। इसमें दूसरे वाले खंड में बोला था कि जब हम इसको समांतर क्रम जोड़ेंगे, सेम टू सेम कर लो। अगर हम R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, R1 व R2 को किस में? समांतर क्रम में। बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में फार्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यानी अगर आपको 1/r निकालना है तो भैया R1 2 रहेगा, R2 कितना है? 3 है। यहाँ देखिए लिखा है, तो R बराबर 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 2 1 के 2, भिन्न लगा दिए, ठीक है। यानी अगर इसको जोड़ के पलटेंगे तो 6 ऊपर 2 3 5, यानी R कितना बनेगा? 6/5। अगर आपको I निकालना है तो I बराबर E अपान कैपिटल R स्मॉल r। फिर से अगर आपको I निकालना है समांतर क्रम में तो E का मान तो ही रहेगा कितना है? 6 वोल्ट। लेकिन इस बार R चेंज हो चुका है, कितना? 6/5। और स्मॉल r भाई तो वही रहेगा सेल का इंटरनल वाला, तो स्मॉल r1। इसको सॉल्व करिएगा तो I बराबर देखो कैसे करेंगे, 6/5 के 5, तो 6 5 11, 6 5 11/5, भिन्न लगा दिए, ठीक है। ये 5 ऊपर जाएगा, सही है सब कुछ? हाँ सही है। तो I बराबर मतलब 6 गुणे 5 बटे कितना होगा? 11, सही है ना? इसमें एक और जगह, तो यहाँ देखो 6 पंचे 30 को अगर आप 11 से भाग दोगे तो 11 दूना 22, 2 बार गया 22, और 8 30 होता है तो 80, तो 11 से 77, मतलब 2.72। हाँ भाग दे लीजिएगा, सही है, आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम आपको भाग दे के दिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, इसलिए अगर हम देखते हैं तो इससे मतलब हाँ मैच कर रहा है तो आपका आंसर लिख देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा भाग वगैरह, ठीक है। इसको नोट करिए। 2 क्वेश्चन और देखेंगे, 25 और 26, आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। देखो सब कुछ दिख रहा है ना क्लियर? आवाज़ वगैरह रफ करते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24। मिटा दिया जाए, बोलो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? धीरे धीरे थक गए भाई, थोड़ा पानी पी लें, 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट से पहले सवाल लिख दें तो लगाएं, तो पानी पिए, ठीक है। 24 नंबर देखो दिया है कि कह रहा है कि 200 ओम का एक प्रतिरोध 1 वोल्टमीटर का नगण्य प्रतिरोध है। देखो
वाली संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है। चलो भाई, मतलब आर कितना था 2000 ओम, ठीक है भाई, 2000 है, सॉरी 2 है, 200 है यार, आर 200 ओम है। और इस संचायक सेल का जो विभवांतर दिया है भी दिया है मुझे 2 वोल्ट का, 2.0 मतलब भाई 2 वोल्ट है भाई, ठीक है। आगे लिखा है कि सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब वोल्ट मीटर से जोड़ दो श्रेणी क्रम में। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, चलो देखो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, ये तो क्या दिया था अभी, संचायक सेल जिसका विभवांतर, देखो संचायक सेल, ध्यान समझिएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा आपका सवाल वाल, यहाँ देखना पड़ेगा, एक बार सोचिए, देख से देखे पढ़ लिए सवाल पहले। कह रहा है संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है और सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट है तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। पहले फिगर बना लेते हैं छोटा सा। कह रहा है कि 200 ओम का एक प्रतिरोध लेना है। देखो भाई यहाँ पर ले लेना 200 ओम का प्रतिरोध, चलो ठीक है। और क्या बोला था मुझे, और सवाल उन्होंने कहा था कि एक वोल्ट मीटर जिसका आंतरिक नगण्य प्रतिरोध वाले संचायक सेल, 1 वोल्ट मीटर लेना है। चलो मान लो 1 वोल्ट मीटर है और एक संचायक सेल लेनी है मुझे, क्या लेनी है, सेल, चलो मान लो ये सेल है, ठीक है। अब कह रहा था तो जिसका वोल्टेज संचायक सेल, क्या बोला था, 1 वोल्ट मीटर तथा एक नगण्य प्रतिरोध वाली संचायक सेल जिसका विभवांतर, संचायक सेल का विभवांतर है ना भाई ये, हाँ चलो सेल का विभवांतर कितना दिया है 2.0 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। सवाल गौर से पढ़ लीजिएगा ना, समझ में नहीं आएगा आपको। कह रहा है सभी श्रेणी क्रम जुड़े हैं, जोड़ दिया मैं श्रेणी क्रम में। आगे लिखा है कि यदि वोल्ट मीटर का क्या पाठ्यांक, भाई इस वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज है 1.0 वोल्ट है, समझ गया ना, इस वोल्ट मीटर के लिए मतलब इस सेल का जो विभवांतर है वो 2 वोल्ट है और वोल्ट मीटर का कितना है 1 वोल्ट है। आगे बोला था क्या, तो प्रतिरोध आर की गणना कीजिए, मतलब तुम्हें क्या निकालना है, तो वोल्ट मीटर तो उसके प्रतिरोध, सवाल समझिए फिर से देखिए। कह रहा है कि वोल्ट मीटर जो है 1 वोल्ट का है और उसके प्रतिरोध की गणना करनी है, यानी मुझे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख लीजिएगा सही से क्लियर करके, क्या लिखिएगा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मुझे फाइंड करना है, ठीक है। और मुझे वोल्ट मीटर का क्या दिया है, वोल्ट मीटर का विभवांतर दिया है कितना, जो विभव दिया है वोल्ट मीटर का वो दिया है 1.0 वोल्ट। अब बात समझिएगा, अगर वोल्ट मीटर का विभव पता है, वोल्ट मीटर का धारा पता चल जाए तो हमारा सवाल लग जाएगा। तो धारा आप कैसे पता चलेगी, जो धारा आएगी पूरी आएगी, वही पूरी धारा निकाल लेते हैं। तो सुनो देखो, टोटल अगर हम आर निकाल लेंगे तो टोटल आई निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। आगे क्या बोला है, परिपथ की धारा ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है, परिपथ की धारा, परिपथ की धारा, चलो ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, पानी पी लें, पढ़ाएं आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आएगा कि नहीं, पानी पी लें भाई, पढ़ाएं फिर, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा, पानी पी लेते हैं। हाँ भाई, आ रहा है कुछ समझ में, देखिए कैसे करोगे, समझ में आ रहा है। थोड़ा सवाल लगा सकते हो। क्या निकालना है मुझे, निकालना है आई, और क्या निकालना है भाई, प्रतिरोध आर का मान। किसका प्रतिरोध निकालना है, वोल्ट मीटर का। हाँ भाई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पूरा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब अगर हम पूछें कि कुल धारा कितनी आएगी बताओ, यहाँ लगाते हैं, ठीक है, चल नहीं रहा, देखो कुल धारा, तो कुल धारा के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे आई बराबर ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मतलब कुल प्रतिरोध। ये बात समझ गए, ये हम वही लिखें, सवाल वही वाला फार्मूला है, मतलब जो लिखते हैं क्या, आई बराबर ई अपान कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध, मतलब कुल प्रतिरोध हो जाता है वही तो। अब देखो यहाँ पर अगर हम आई निकाल लेंगे तो ई तो मुझे क्या पता है, विद्युत वाहक बल दिया था कितना, दिया है कहीं नहीं दिया था, क्या दिया था, दिया था 2 वोल्ट। देखो जो विद्युत वाहक बल है सेल का, वो जो सेल है उसका विभव कितना है 2 वोल्ट, यानी विद्युत वाहक बल कितना दिया 2 वोल्ट। और आंतरिक रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो ये आंतरिक वाला बताओ कितना होगा, बताओ भाई। इसका तो मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको मान लेते हैं 0 है,
क्योंकि सवाल में बोल रहा था कि इसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, ठीक है। लेकिन इसका तो 200 दिया है, इस वोल्ट मीटर का कुछ प्रतिरोध होगा जो मुझे ज्ञात करना है। तो वोल्ट मीटर जो प्रतिरोध मुझे ज्ञात करना है उसे मान लेते हैं कितना है, कैपिटल आर। एक मिनट रुकिए, चल नहीं रहा यार। जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध क्या है भाई, आर, जो मुझे ज्ञात करना था। तो ये 200 है, वोल्ट मीटर वाला कितना था, आर ओम का। तो भाई देखिए समझिए फिर से, कुल विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट हो गया, कुल धारा हम निकालना चाह रहे हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये 200 है, ये आर है, 200 आर, 200 और आर किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। यानी जो कुल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 200 प्लस का आर। स्मॉल आर नहीं लिखेंगे क्योंकि स्मॉल आर जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0 है, नगण्य बोला सवाल वालों ने। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो समीकरण अगर हम 1 जो बन चुका है हमारा, अब अगर वोल्ट मीटर का निकल गया क्या, धारा, सॉरी अब हम निकाल लें वोल्ट मीटर, हाँ लिखो, क्या लिख लेना, वोल्ट मीटर की धारा, क्या लिख लेना, एक किस में निकाले, ये निकाल चुके, पूरी धारा इतनी आ गई। बताओ वोल्ट मीटर में धारा कितनी होगी, वोल्ट मीटर में धारा I बराबर V अपान आर, यहाँ दिख रहा है I बराबर V। वोल्ट मीटर का विभव कितना है, 1 वोल्ट, समझ गए। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर ही है, तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब ध्यान समझिएगा, दोनों की करंट सेम रहेगी कि नहीं, बताओ। यहाँ से जो करंट जाएगी, जब श्रेणी क्रम में सवाल वालों ने बोला था तो कुल करंट आई ही रहेगी ना, यानी धारा समान रहेगा, धारा क्या रहेगा, समान। यानी जो दोनों समीकरण है इसमें बायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, समीकरण 1 2 कंपेयर कर लो, 1 व 2 से। लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट भी इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ आई बराबर आई, मतलब इधर कितना हो जाएगा, इधर 200 बटे जो 200 प्लस का क्या लिखा था आर, वो बराबर हो जाएगा भाई 1 अपान कैपिटल आर के। सॉल्व करिएगा, इधर हो जाएगा 2R, इधर कितना बन जाएगा, 201 के 200 प्लस का आर, यानी अगर हम इसको इधर लाएंगे तो 2R माइनस का 1R हो जाएगा, बचेगा 200, यानी R बराबर 200 ओम आएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर R निकल गया। अब मुझे पूछा था क्या भाई, ये पूछा था I। देखो I निकालने के लिए R पता है, चाहे इसमें रखो चाहे यहाँ भी रख दो, कहीं रख दो। समीकरण 2 में रखते हैं, थोड़ा आसान है, 2 में। देखो I निकालना था तो 1 अपान कैपिटल R की वैल्यू दिया है 200। अब अगर आप 1 से 200 के भाग दोगे तो 0.0, हाँ 2 0 लग जाएगा, बन जाएगा कितना, 3 0, मतलब हाँ सही है, बन जाएगा 1000 2 5 10 इतना आएगा, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद, तो अगर आप इसको चाहोगे तो पीछे 0.3 अंक इसका देना, कितना अंक, 1 2 3 उधर जाएगा तो उसकी घात -3 बन जाएगा, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। तो आप इसको नोट करते हैं। एक क्वेश्चन हो गया हमारा कौन सा खत्म, 24 नंबर। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। हमारा एक मतलब होता है ना, एक 10 क्वेश्चन कम से कम कराने हैं, तो हमने 10 क्वेश्चन करा दिए। हम मिटा देते हैं, तो जैसे हम साइड हटते हैं तो आप वीडियो रोक के नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट करिएगा। इससे सही तरीका है कि स्क्रीनशॉट ले लो या फिर हमारे लगाते साथ में लगाओ, क्योंकि अगर आप साथ में लगाओगे तब भी आपको आ जाएगा, या तो फिर अगर आप रोक के लगाओ तब भी लग जाएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो तो मर्जी। लेकिन अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चे ना तो बाद में नोट नहीं करते, यही दिक्कत है, लापरवाही करने लगते हैं, कहेंगे बाद फोटो है बाद में लिख लेंगे, फिर बाद वाला चक्कर होता है ना, बाद वाला चक्कर आता नहीं फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 25 फिगर दिया है, देखो बना लो पहले फिगर। देखो देखो ये गरीबी, हाँ क्या गाना है सर, देखो देखो ये गरीबी, ये गाना सुने थे कभी हम ज़िंदगी में, कभी देखे थे, सुने भी थे गाना, बचपन की वो बातें। देखो जो बीत गया वो पल फिर लौट ना आएगा, ठीक है। देखो यहाँ सेल दिया था, ये हमारा विद्युत वाहक बल ई दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है, इस सेल है पूरी हमारी। फिगर आप भी बना लीजिए, सुंदर सा फिगर। जहाँ आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता है ना, वहाँ मुझे नहीं दिखता, वहाँ सिर्फ आपको दिखता है। यहाँ देखो लिखा है 12.5 वोल्ट, ये कितना दिया है, 12.5 वोल्ट का, अरे 5 10 वोल्ट। चलो देखो करंट दी है 0.5 एम्पियर। यार 11 बजने वाले हैं भाई, टाइम आ ज़्यादा हो गया, एम्पियर, ठीक है। चलो आप लोगों के लिए सब कुछ होगा। अब यहाँ दिया है विद्युत वाहक बल दिया है, बस अब सब सही है ना, यहाँ पर ठीक है, फिगर बन गया फिगर। अब बोला है कि एक संचायक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, देखो हमने लिख दिया है आंतरिक प्रतिरोध, यानी स्मॉल आर की वैल्यू मुझे दिया पहले से कि 1 ओम है।
उसके बाद 12.5 वोल्ट के विद्युत स्रोत से आवेशित किया जाता है। भाई ध्यान समझिएगा भाई सवाल वालों को। कह रहा है कि 12.5 वोल्ट मतलब विभव मुझे दिया है कितना, V दिया है 12.5 वोल्ट से आवेशित किया जाता है। इस बात को समझिए, आवेशित का मतलब होता है चार्ज किया जाता है। क्या किया जा रहा है? चार्ज, मतलब चार्जिंग पे लगाया गया है, चार्ज किया जाता है, किया जा रहा है, यानी सेल को चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जब सेल काम करता है तो सेल से करंट निकलती है, और करंट निकलती है तो सूत्र जो होता है इससे V बराबर क्या होता है, E माइनस का आई आर, यानी I माइनस में क्यों है, क्योंकि जो धारा है लगातार घट रही है, सेल से करंट निकल रही है। अगर सेल को हम चार्ज करेंगे, सेल को आवेशित कर रहे हैं, यानी सेल को हम करंट दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। जब सेल को धारा देंगे तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी लगातार। तो मतलब धारा जो आई होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो समझ लीजिए जब धारा जब हम इसको आवेशित करेंगे तो आई क्या लेंगे, पॉजिटिव में। सूत्र क्या बन जाएगा, V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, तो अब समझिए और क्या दिया था मुझे सवाल वालों ने, धारा दी है 0.5 एम्पियर का। आगे आप पढ़ लीजिएगा, विद्युत वाहक बल पूछा है मुझसे। ठीक है, तो धारा मुझे दिया है 0.5 एम्पियर का, और मुझसे पूछा था विद्युत वाहक बल। चलो देखो, मतलब मुझे E निकालना है। फार्मूला कहता है कि V बराबर E प्लस का आई आर। क्यों भैया, क्योंकि इसमें आवेशित कर रहा है तो I किस में रहेगा, प्लस में। आगे देखो, V मुझे दिया है किसमें, 12 पॉइंट, अरे यार 1 मिनट को चल नहीं रहा, मार्कर वगैरह, 12.5। एक मान मुझे निकालना है प्लस, I का मान क्या दिया था, 1, स्मॉल r दिया है 0.5। देखो हाँ गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी, I का मान, अरे यार I है ना, ये I का मान 0.5 है, और कैपिटल स्मॉल r कितना दिया, 1। बस मान रख के सॉल्व करें। देखो ये 12 लिखा है, 0.0 है, इधर E बचेगा प्लस में, इसको गुणा करिएगा तो 5 के 5 0.5 ही रहेगा, प्लस को उल्टा माइनस होगा, तो जो E निकलेगा वो 12.5 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5, यानी आप घटा लेंगे तो इसमें से जो मतलब E निकलेगा ये 5 खत्म हो जाएगा, तो मतलब 12 वोल्ट आ जाएगा। कितना वोल्ट भाई, 12 वोल्ट। ठीक है, हाँ आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त तक शेयर कर दीजिएगा, और मतलब जो वो पढ़ने वाले हों, जैसे आपके दोस्त साथी वगैरह, उनको बता दीजिए कि मतलब हम सवाल लगवा रहे हैं, आपको कोई पढ़ना हो पढ़ लीजिए। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल वगैरह, ताकि अब मतलब जो पढ़ाएँ आपको मिल जाए वीडियो। इतनी मेहनत कर रहे हैं रात के। चलो ठीक है, नोट कर लीजिए आप इतना। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन शायद आ गया होगा। आगे वाले लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। आज बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद। फिर से बोल रहे हैं, ठीक है।